सच में परमेश्वर बड़े मजबूत और सामर्थ्य साथ हमारे बीच में रहता है। मैं आज आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर के दासों ने किया और वो आज तक करते आ रहे हैं। परमेश्वर को खुश करने के कोई ज़्यादा बड़े तरीके नहीं है कि परमेश्वर को हम ये भेड़ चढ़ा दें, वो भेड़ चढ़ा दें, इतना सारा सामान खरीद के ले दें। नहीं, परमेश्वर इन सब बातों को खुश नहीं होता। परमेश्वर क्या चाहता, देखिए दूसरा इतिहास 20 अध्याय में लिखा हुआ है कि यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लगा। पहली बात, पूरे मन से उपवास प्रचार करवाया, फिर सहायता पाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में गए और वो भेंट लेकर परमेश्वर के समीप आए। 4 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात यह है कि हमें परमेश्वर को खोजना है, अर्थात प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। दूसरा क्या है कि हमें उपवास रखना है परमेश्वर के सम्मुख में। तीसरी बात है कि कुछ भी हो जाए हमें सहायता परमेश्वर से ही मांगनी है। चौथी बात, हमें परमेश्वर के उपस्थिति में भेंट चढ़ाने की आवश्यकता है। ये चारों बातें आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर से प्रार्थना करें। लोग परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, लोग इंसान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आज लोग उससे प्रार्थना करते हैं जिसको वो खुद अपने हाथों से बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर जीवित अनंत जीवन जो सारी दुनिया को बनाए, उससे हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। कोई परेशानी, कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई दिक्कत, ऐसी कोई बात जिससे आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ, आप प्रभु को ढूंढें, खोजें, सच्चे दिल से प्रार्थना करें। प्रभु आपको सुनेगा और जरूर नीचे उतर कर आएगा। दूसरी बात, उपवास रखना। आज उपवास बहुत सारे लोग रखते हैं, हम उनके नहीं बोल रहे, लेकिन उपवास वो होता है जो परमेश्वर के उपस्थिति में बैठा जाए और अपने आप को नम्र दीन करना, अपने आप को क्षमा करें, अपने आप को घटाना, कम करना, अपने घमंड अहंकार को कम करना और दीन होकर प्रभु की उपस्थिति में बैठना और परमेश्वर की बातों को सुनना, उसे उपवास बोलते हैं। तीसरी बात क्या है, सहायता पाने के लिए, हमें मदद पाने के लिए परमेश्वर के समीप जाना चाहिए। हम हेल्प पाने के लिए इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि वही मेरे लिए करेगा। उदाहरण के तौर पे किसी ने अपनी बच्ची या बेटे की शादी के लिए किसी भाई से पैसे की मांग कर रखे 2 लाख रुपए की, शादी से 1 हफ्ते पहले मना कर देगा तो विश्वास टूट जाएगा आपका, क्योंकि आप मनुष्य भरोसा। लेकिन यही बात आप प्रभु से कहेंगे, परमेश्वर मेरी बेटी की शादी है, मुझे आपसे सहायता की जरूरत है, परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा। जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते, प्रभु आपकी वहाँ से हेल्प करना शुरू कर देगा। चौथी बात है, हमें परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लिए भेंट नहीं चढ़ाते। मांगना बहुत आसान है, लेकिन देना बहुत मुश्किल है। आप किसी को 10 रुपये देने के लिए भी सोचेंगे, 2 रुपये देने के लिए भी सोचेंगे, क्यों दूँ मैं इसको। लेकिन आप याद रखें, जब आप भेंट चढ़ाएंगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर भिखारी नहीं है कि आपसे मांग रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आपके मन में प्रभु को देने की इच्छा है और परमेश्वर के घर में दिया जाए। आप देना सीखेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ा कर देना सीखेगा, देगा। और परमेश्वर आपको बढ़ा के ही दे रहा। आपको सब कुछ दिया प्रभु ने। अगर आप अपने जीवन में से कुछ चीज़ें दे देंगे निकाल के, या कुछ संपत्ति में से कुछ चीज़ दे देंगे, तो कोई बड़ा काम नहीं करेंगे, बड़ा छोटा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर आपको दे रहा है। अगर आप उसके लिए भेंट चढ़ा रहे हैं हर संडे प्रभु के भवन में, अपने घटती में से दे रहे हैं, तो आप याद रखिए जीवन की किताब में आपका नाम लिखा है। 4 बातें आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।